Good morning, student. This is your EVS class and we were reading chapter number 1, that is our organ system. We have read in previous video about circulatory system, muscular system and skeletal system. Today we will read about nervous system. So nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. Nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. These organs help it to work. So what work it does? It helps the body to interact with things around it. मतलब जो भी हमारे चारों तरफ थिंग्स है उसके साथ कम्युनिकेट करने में, हमारी बॉडी को कम्युनिकेट करने में ये नर्वस सिस्टम हेल्प करता है. इसके ऑर्गन्स हमने देख ही लिए हैं. तो देखो ये नर्व्स, ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल में जो तुम्हें नर्व्स दिख रही है, नर्व का बंडल, ये स्पाइनल कॉर्ड है. और जो नर्व्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है. देखो पूरी बॉडी में है नर्व्स. नर्व्स का एक जाल सा बिछा हुआ है. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगाटा इन द ब्रेन स्टेम टू द वर्टेब्रल कॉलम. मतलब स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिन बंडल, नर्व्स का बंडल है. ठीक है, नर्व्स का गुच्छा है जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा, मतलब ये ब्रेन का पार्ट है. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा. एक सेरेब्रम ऊपर का पार्ट, उसके नीचे का पार्ट सेरेब्लम और उसके नीचे का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो जोड़ता है हमारे ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से. तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो फैला हुआ है हमारे वर्टेब्रल कॉलम में, मतलब हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में फैला हुआ है. तो द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं. ये क्या काम करते हैं? इट रिसीव्स एंड सेंड सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू नर्व्स. ये क्या करते हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट से ब्रेन में सेंड करते हैं और ब्रेन से फिर बॉडी के पार्ट्स में सेंड करते हैं. तो नर्व्स का क्या फंक्शन है? कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. नर्व्स का क्या फंक्शन है? कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. तो नर्व्स क्या करती हैं? देखो मैसेज लेकर जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड लेकर जाता है ब्रेन में मैसेज. फिर ब्रेन जो ऑर्डर करता है, तुम्हें पता है ब्रेन इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी. तो व्हाट ब्रेन ऑर्डर दैट वी हैव टू डू. जो ब्रेन हमें ऑर्डर करता है वही हम करते हैं. तो ब्रेन से फिर मैसेज आता है और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है और फिर नर्व से हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है, जिस पार्ट को फंक्शन करना होता है. अब इसका एक एग्जांपल बताती हूँ बेटा. जैसे हम रोड पे खड़े हैं तो हमें दिखाई दे रहा है आगे से एक गाड़ी आ रही है, हमें दिखाई दिया, वो सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचा, वो मैसेज या सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचा. ब्रेन ने कहा हट जाओ, फिर ब्रेन ने क्या कहा? हट जाओ. तो वो ब्रेन से मैसेज आया नर्व्स में, नर्व्स ने उन बॉडी पार्ट्स को कहा हट जाओ. तो हमारे पैरों को सिग्नल दिया उसने हटने के लिए, तो हमारे पैरों से हम अपने वहां से हट गए. तो इस तरह ब्रेन वर्क करता है. जो ब्रेन कहता है वही हम करते हैं. जैसे आई से हमें कुछ दिखाई देता है, ब्रेन हमें बताता है वो क्या चीज है. नोज से हम कुछ स्मेल करते हैं तो ब्रेन हमें बताता है वो स्मेल अच्छी है, बुरी है या किस चीज की है. तो सारी चीजों में हेल्प, या सारे जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं उनको जानने में या उनको साथ इंटरेक्ट करने में कौन हमारी हेल्प करता है? ब्रेन. तो क्योंकि यही हमारे पूरी बॉडी को या पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इज इट क्लियर बेटा? समझ आ गया? आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स. ये ट्रैकिया को बेटा विंड पाइप भी बोलते हैं. नेजल कैविटी होती है नॉस्ट्रिल से पीछे, हमारे नाक है ना उसमें पीछे की साइड नेजल कैविटी होती है. तो ये क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में मदद करता है. किस में मदद करता है? ब्रीथिंग. इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग. अब ये देखो बेटा, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स, नाक में ये जो छेद है ना इनके थ्रू, और फिर वो जाता है नेजल कैविटी, मतलब नाक में जो छेद है उसके पीछे नेजल कैविटी होती है, तो वहां पे जाता है. वहां से फिर वो ट्रैकिया में जाता है. ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप में. ठीक है, ट्रैकिया को, विंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं. और फिर वहां से वो लंग्स में एंटर करता है. कहाँ पे जाता है? लंग्स में. फिर दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन. इसको इनहेलेशन कहते हैं.
मतलब जो हम ब्रीथ इन करते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर लंग्स डिफ्यूज मतलब फैला देता है ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में। लंग्स से ऑक्सीजन फिर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ब्लड में मिलकर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, और हमारी बॉडी से बाहर क्या आता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। फ्रॉम द लंग्स एयर फिल्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू ट्रेकिया एंड इज रिलीज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। मतलब लंग्स से फिर वापस बॉडी से लंग में आई हवा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर हमारी नोस्ट्रिल से बाहर आ गई। इसे कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब ब्रीथ आउट, मतलब सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं, सांस लेने को ब्रीथ इन को इनहेलेशन कहते हैं। हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को, दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब समझ आ गया बेटा, इसमें ये ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं और इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। नाउ आवर नेक्स्ट system is digestive system. Next organ system is digestive system. This I have explained you before also. ये मैंने पहले भी समझाया था, तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो इसके जो organs हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, माउथ, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं बेटा, फूड पाइप का ही दूसरा नाम ओइसोफेगस है। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सारी चीजें मिलकर हमें डाइजेशन में, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या होता है, हम माउथ से फूड ईट करते हैं और टीथ से च्यू करते हैं, टीथ से फूड को चबाते हैं, फिर उसमें मुंह में हमारे सलाइवा होता है, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर जब हम फूड चबा देते हैं तो सलाइवा फूड को गीला कर देता है और चबाने में हमारी हेल्प करता है। फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर वो ओइसोफेगस से या फूड पाइप से हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिक्स होते हैं और ब्रेक डाउन होता है और उसको फूड पेस्ट बनता है, और उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ ये लीवर से बाइल जूस उसमें मिक्स होता है और जूसेस मिक्स होके वो बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन जाता है, और फिर और उस ब्रेक डाउन होके फिर वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं फूड में से, न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व, वो अब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे ब्लड के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है फूड का, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बेटा समझ गए, ये ऑर्गन्स हैं जिसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, और हमारे डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अब तुम्हें समझ आ गया। तो बेटा इसमें करना क्या है, जो ये ऑर्गन सिस्टम है, इनमें जो भी ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, एक तो वो लर्न करने हैं हर सिस्टम के तुम्हें, और एक उसका फंक्शन लर्न करना है। रीड पूरा करना है, लेकिन लर्न तुमने क्या करना है, ओनली these organs that help those system to work and what work they do, और वो क्या काम करते हैं ये तुम्हें या लर्न करना है। तो रीड पेज नंबर 4 and 5. This is your homework. Thank you. Have a nice day.